जय श्री राम भक्तों। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहन हैं, जो हमारी माताएं हैं, वह सुबह उठती हैं और दरवाजे पर जो है पानी गिरा देती है। दरवाजे पर जो है 2-4 लोटा या फिर 2-4 बाल्टी भी पानी जो है गिरा देती है। कहती है कि ये जो है परंपरा है, इससे हमारे जो पितृ लोग हैं वो आते हैं और उनकी प्यास बुझती है और वो हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। यह गाँव में मैं बहुत गाँव में देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये गलत परंपरा है। जो महिलाएं ऐसा कर रही हैं उनको यह कार्य बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वरना उन पर जल देवता का इतना बड़ा श्राप लगेगा कि जीवन भर भुगतती रह जाएंगी और फिर बाद में कहेंगे कि भगवान ने हमें तो, हम पूजा पाठ करते थे फिर भी भगवान ने हमें ऐसा पाप क्यों दिया। तो वो आपके कर्म के अनुसार वो जो है परिणाम आता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कर्म करने में आप मनमानी कर सकती हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, वो करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ये करूंगी। आप कर्म करने में मनमानी कर सकती हैं, लेकिन फल भोगने में आप मनमानी नहीं कर सकती। फल भोगने में आपका कोई वहां पे मन नहीं चल सकता। जो वहां पर आदेश आएगा, जो प्रभु का आदेश होगा, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी नाक रगड़ ले। तो ठीक उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि जो आप जल की सुबह सुबह अपमान कर रही हैं, जो जल का आप जो है बर्बादी कर रही हैं, जल को जो है सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। लेकिन जो महिलाएं बात को नहीं मान रही हैं, उनको मैं एक कहानी बता रहा हूं जिसमें हुआ क्या था, आप लोग समझ लीजिएगा। और अगर आप लोग यह कार्य नहीं छोड़ती हैं तो फिर आपको तो जीवन भर पाप भोगना पड़ेगा। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। देखिए, बहुत पहले जो है जब राजा महाराजाओं को समय था तो एक महिला थी, वह जो है बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी करती थी। घर में कोई पानी लाता था तो वो जो है उसको इधर-उधर गिरा देती थी, या फिर कहीं पे जो नदी का पानी है तो उसको लेकर जो है वो जो है बर्बाद करती, या फिर कहीं पे कोई जल स्रोत है उसको लेकर बर्बाद करती। कहीं पर किसी का घड़ा रखा हो उसको जो है पानी वो गिरा देती। मतलब पानी के साथ वो बहुत मज़ाक करती थी और बहुत उसको अच्छा लगता था। जब उसकी शादी हुई तो जब उसकी शादी हुई, जब उसके परिवार बस गए, यानी कि उसका जो है बच्चा हो गया, उसका जो संतान हो गया, तो एक बार जो है वह अपने बच्चे के साथ जो है अपने मायके जा रही थी। मायके का मतलब कि वह अपने नैहर जा रही थी। उसका जो पति था वह बाहर व्यापार करता था, तो वह अकेले ही अपने जो है नैहर आती जाती थी। तो वह अपने पुत्र को लेकर जो है नैहर जा रही थी। तो पहले लोग क्या था कि साधन नहीं था, घोड़ा गाड़ी नहीं था, तो लोग पैदल ही सफर करते थे। तो वह पैदल ही सफर कर रही थी। तो जो रास्ता था, जो सड़क था, सड़क से अगर वो जाती तो उसका नैहर बहुत दूर पड़ता। उसका जो नैहर था, जो मायके था, वो बहुत दूर पड़ता था। तो वह खेत के रास्ते ही जो है पगडंडी के सहारे वह जो है अपने नैहर जा रही थी। तो गर्मी का मौसम भी था। वह जो है सुबह-सुबह निकली थी अपने नैहर जाने के लिए, लेकिन वो जो है नैहर सुबह तो निकली थी जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसका जो लड़का था, जो अभी छोटा था, वह जो है काफ़ी थक गया। वो बोला कि नहीं मम्मी, मैं अब आगे नहीं जा पाऊँगा। तब उस महिला ने उसको उठाया और गोद में उसको लेकर चलने लगी, लेकिन उसको रास्ता बहुत लंबा लगने लगा, बहुत ज़्यादा उसको थकान होने लगी। वो अपने बच्चे को वहीं पे रख कर और जो है आराम करने लगी। एक पेड़ के नीचे वह छाँव में आराम करने लगी। धीरे-धीरे फिर वह आगे बढ़ी, फिर भी वो जो है लगा कि अभी जो है उसका मायके जो बहुत दूर है, फिर वह जो है एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। इसी तरह से करते-करते जो है दोपहर हो गया। अब दोपहर हो गया तो उन लोग को प्यास लगी, तो जो प्यास के लिए थोड़ा-सा पानी उनके पास था वो भी खत्म हो गया। अब उसके बच्चे को बहुत ज़ोर से प्यास लगा, वह जो है कि अब छटपटाने लगा कि हमें पानी चाहिए, लेकिन कहीं भी उसको पानी नहीं मिल रहा था। उसको जो है एक गड्ढे में पानी दिखाई दे, एक जो है थोड़ा-सा तालाब टाइप का था, उसमें वो गई तो पानी दिखाई दे, लेकिन उसके जाते ही वो तालाब का पानी सूख गया। फिर जब वो दूसरे तालाब के पास गए, तो वहाँ पर भी पानी सूख गया, जहाँ-जहाँ वो जाती उसका पानी सूख जाता था। तब वह जो है थक-हार कर लगी वहाँ पे रोने। उसका बालक अब बिल्कुल निर्जीव होने लगा था, उसका जो है हाथ-पैर बिल्कुल शिथिल हो गए। अब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था, आँखें बंद होने लगी थी। अब वो दहाड़े मार-मार के रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, मैंने तो आपका बहुत पूजा-पाठ किया, फिर भी जो है मेरी ऐसी दशा क्यों क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपका बहुत पूजा-पाठ किया है, मेरे बच्चे को जो है क्यों मार रहे हैं? मेरा बच्चा मर रहा है पानी बिना, आप उसको जल दीजिए। मैं जहाँ जा रही हूँ पानी सूख जा रहा है। तब जो है जो जल देवता थे वह प्रकट हुए उसके सामने। तो जल देवता जब प्रकट हुए तो उसने उनसे इसका कारण पूछा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि जहाँ जा रही हूँ जल जो है सूख जा रहा है। तब जल देवता ने कहा कि तुम्हारे
पाप के कारण जल सूख जा रहा है। इतना ज़्यादा तुमने पाप किया है, इतना ज़्यादा जो है जल को बर्बाद किया है, इतना ज़्यादा जल को जो है तुमने खत्म किया है, इस वजह से जो है जल जो है तुमसे डर रहे हैं। जहां पर जा रहे हो जल के स्रोत सूख जा रहे हैं, जिस तालाब में जा रहे हो वो तालाब सूख जा रहा है, क्योंकि जल जो है तुमसे बिल्कुल रुष्ट हो गए हैं, बिल्कुल तुम पर क्रोधित हो गए, इसीलिए जो है जल नहीं मिल पा रहा है। तब उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो तो मर जाएगा, मेरा पुत्र मर जाएगा, एक ही मेरी यह संतान है, अगर यह मर जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगी। तब जल देवता ने कहा कि तुमको बार बार लोगों ने समझाया था लेकिन तुम समझी नहीं। तुम अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा जो है जल की बर्बादी कर चुकी हो। अगर जल की बर्बादी नहीं की होती तो आज तुमको यह दिन दशा नहीं देखना पड़ता। तब उसने इसका उपाय पूछा तो बोले जल देवता कि इसका कोई उपाय नहीं है, अब तुम्हारे बच्चे की मृत्यु निश्चित है। और धीरे धीरे वह बच्चा जो है बिल्कुल निर्जीव हो गया, वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, उसके हाथ पर बिल्कुल जो है शिथिल हो गए, अब वह बिल्कुल भी बोल भी नहीं पा रहा था। तब वह महिला लगी दहाड़े मार मार कर रोने की नहीं, अगर मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा पुत्र मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। तो देखिए भगवान जितना क्रोधित होते हैं उतने बड़े दयालु भी होते हैं, भगवान जितने क्रोधित होते हैं उतने बड़े दयालु भी होते हैं। तब उनको उस महिला पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा पुत्र तो मरना इसका निश्चित है, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा पाप किया है, इतना ज्यादा जल का अपमान किया है, जल का इतना बर्बादी किया है, तुमने इसका सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा किया है, तुमने हर जगह पे जल का बर्बादी किया है, इस वजह से तुम्हारे पुत्र की मौत निश्चित है। लेकिन अगर तुम एक काम करती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम एक काम करते हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे दूंगा। उसका पाप, तुम्हारा पाप जो है उस पर लग रहा है, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पाप तुम पर ही लगे, तुम्हारे बच्चे पर ना लगे, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तब उसने बोला कि कोई भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ, आज से मैं जीवन में जो है कभी जल की बर्बादी नहीं करूंगी, मुझे जो है क्षमा कर दीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं, क्षमा तो नहीं होगा, जो पाप किया उसको तो भरना ही पड़ेगा, जो पाप किया उसको भरना ही पड़ेगा। तब उसने कहा कि कहिए क्या काम है, जो आप कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने कहा कि जो तालाब दिखाई दे रहा है उसमें पानी है, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण उस तालाब का पानी जो है सूख गया है। अगर तुम अपने बच्चे का जीवन चाहती हो तो अपना अंगूठा जो है काट कर उस तालाब में डालना होगा। अगर तुम उस तालाब में अपना अंगूठा काट कर डाल दिया तो तालाब फिर से पानी से भर जाएगा और तुम्हारा बच्चा जो है पानी पीकर फिर से जीवित हो जाएगा। वह महिला जो है अपने अंगूठा को जो है काटने की बात आई तो लगी घबराने, लगी रोने की मैं अपने अंगूठा को काट दूंगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तब वो जल देवता ने कहा कि तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो अपना अंगूठा काट दो या फिर अपने बच्चे को मृत्यु के लिए छोड़ दो। तब उसने जो है अपने अंगूठों को काट कर और तालाब में फेंक दिया। जो ही तालाब में उसका अंगूठा गिरा, वह जो है तालाब पानी से भर गया। वह जो है छटपटाने लगी, उसका हाथ का अंगूठा कट गया और वह छटपटाने लगी। वह छटपटा रही थी लेकिन प्रभु उस पर दया नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि इसने जो है जल का बर्बादी बहुत किया था, बहुत ज्यादा इसने जल को जो है दुरुपयोग किया था। तब जल देवता जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए और उस महिला ने तालाब का जल लिया और अपने बच्चे को पिलाया। तब जाकर उसका बच्चा जो है जिंदा हो गया, यानी कि उसका बच्चा फिर से जीवित हो गया और जो है अपने हाथ को जो है, हाथ से उसका खून गिर रहा था, उस अपने हाथ को पट्टी कपड़े बांध के कैसे भी जो है वह अपने मायके गई। तो समझिए कि कितना बड़ा दुख उसको झेलना पड़ा। उसका बच्चा मरने के करीब पहुंच गया था लेकिन जल देवता ने उसको जो है जीवन दान दे दिया। वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गई, उसका अंगूठा काटना पड़ा। समझिए कि कितना बड़ा वह पाप की थी कि उसको जो है यह जीवन भर के लिए दुख भोगना पड़ा। अब जीवन भर वह जो है अंगूठा कट गया तो वह विकलांग होकर जीवन भर वह रहेगी। तो अगर आप लोग भी चाहती हैं, अगर हमारी माताएं बहना जो भी हमारी बात को सुन रही हैं और जो लोग यह कार्य करती हैं कि सुबह सुबह जो है चौखट पर पानी गिराती हैं, तो जो लोग अगर जो है विकलांग होकर जीना चाहते हैं, या तो उनका पैर टूटेगा या फिर हाथ टूटेगा या फिर कहीं ना कहीं उनको जो है एक्सीडेंट होगा, तो अगर वह चाहते हैं कि नहीं हमें मंजूर है हम विकलांग होकर जिएंगे, तो शौक से फिर पानी गिराइए। सुबह सुबह 4 बाल्टी 10 बाल्टी जितना चाहे पानी गिराइए, बर्बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जीवन में आपको दुख भोगना पड़ेगा, या तो आपका पुत्र मर जाएगा या फिर पति मर जाएगा या फिर दोनों मर जाए, या फिर आपका जो है हाथ पैर टूट जाए जीवन भर के लिए, जो है आपका कमर टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए और विकलांग होकर आप जीवन भर बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे। तो आप पे यह निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहती हैं, जल का श्राप लेना चाहती हैं या फिर आज से आप यह कार्य छोड़ना चाहती हैं। अगर आप यह कार्य छोड़ देंगी तो आपके पति पुत्र और आप सभी के सभी स्वस्थ रहेंगे, किसी का श्राप नहीं लगेगा।
अन्यथा अगर आप जल की बर्बादी करते रहेंगे, सुबह सुबह चौखट पर पानी गिराती रहेंगी, भाई साफ सफाई ठीक है, साफ सफाई आप कीजिए, लेकिन साफ सफाई के नाम पर इतना पानी वहां पर मत गिरा दीजिए कि सुबह सुबह जो जाए वो आपको 10 गाली देकर जाए कि सुबह सुबह कौन यहाँ पर पानी गिरा देता है, इतना ज्यादा जो है कीचड़ हो जाता है। आप झाड़ू से साफ सफाई कीजिए, बहुत अच्छा साफ सफाई होता है। पोछा लगा दीजिए, नहीं साफ सफाई ठीक से है तो पोछा लगाइए, लेकिन सुबह सुबह पानी गिराने से कोई उधर से आया और जो है पैर स्लिप कर गया, वह गिर गया, उसका पैर हाथ टूट गया, तो सबका श्राप आप पे लगेगा। तो देखिए जल का श्राप बहुत बड़ा विकट होता है। कोई आपको जो है गंगा नहान भी आपको नहीं बचा पाएगा कि जाएंगे गंगा जी में नहा लेंगे सारा पाप कट जाएगा, नहीं, आपको तो फल भोगना पड़ेगा। तो जल श्राप से बचिए और अपने पति और अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी माता बहनों को जो है भगवान सतबुद्धि दे और यह सब कार्य जो उल्टा सीधा कार्य है वह सब छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रभु आपको जो है माफ नहीं करेंगे। जय श्री राम, सभी पर कृपा करें।